पिछड़ा दलित कहाँ है भारत देश बताया जाता है बाबू 15 अगस्त 1947 को जब मेरा भारत देश आजाद हुआ, जब भारत देश को आजादी मिली, सारे लोग खुशी में नाचने गाने लगे। भारत देश आजाद होने के बाद बाबा साहब अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए लंदन चले। लंदन जाकर के बाबा साहब अंग्रेज मैक्सवेल के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए सवाल किए, बाबा साहब मेरा देश आजाद हो गया है, हमारे देश के लोग आजादी खूब धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे लोग और मेरा देश आजाद है। वह लंदन में बैठा अंग्रेज मैक्सवेल सवाल किया बाबा साहब से, कहने का मतलब बाबा साहब कहे कि अभी मेरा देश आजाद इसलिए नहीं है, मैं कुछ आपसे मांगना चाहता हूँ। वह बाबा साहब अंग्रेज मैक्सवेल के सामने संविधान की मांग किए, 22% दलित और 27% ओबीसी वालों के लिए आरक्षण की मांग करते हुए मैक्सवेल के सामने अपनी पत्र को रख दिए। बाबा साहब का आदेश स्वीकार किया गया मैक्सवेल के हिसाब से। वो अंग्रेज मैक्सवेल बाबा साहब को भेज दिया, ठीक है आप अपने हिंदुस्तान में जाइए, समय मिलेगा आपको बुला लिया जाएगा, सोचने के बाद समझने के बाद आपको यह आरक्षण लागू कर दिया जाएगा। बाबा साहब अपने हिंदुस्तान में आ गईलन। एहवर बाबा साहब हिंदुस्तान में आके खुशी मनावत हुवन। 22% दलित और 27% ओबीसी वालों के लिए जब आरक्षण घोषित कर दिया जाएगा तो हम लोग मौज की जिंदगी जिएंगे। बाबा साहब अपने हिंदुस्तान में आकर के सोचत विचारत हुए कि कहीं अंग्रेज मैक्सवेल का देश आई जाई और अपने संविधान के लेके आई। एवर बाबा साहब हिंदुस्तान में हुए और गांधी और नेहरू जी पुनः लंदन तैयारी कैलन। जा करके मैक्सवेल के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा भइलन। मैक्सवेल पूछने लगा कैसे आना हुआ। बापू और नेहरू जी हंसने लगे। आए थे बाबा साहब कुछ कह के गए, हाँ संविधान की मांग किए। बापू हंसने लगे, ये मूर्खता है, ये बेवकूफी है, जहाँ ही जहाँ तहाँ लीप पोत दिहन, जहाँ जहाँ तहाँ ये बुराई करे का काम करेलन। का कहलन अंग्रेज मैक्सवेल कहा कि हमारे हिंदुस्तान में लोग बहुत गरीब है। बापू हंसने लगे, नहीं साहब बिल्कुल सरासर बेईमानी और झूठ बात बात। हमारा देश सोने की चिड़िया कही जाती है और सोने की चिड़िया वह देश में रहने वाले लोग गरीब हो सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है, हमारे देश के लोग गरीब नहीं है। हमारे देश में जितने लोग हैं सारे लोग अमीर हैं। मैक्सवेल को विश्वास नहीं हुआ, कहा फिर बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा कि हमारे हिंदुस्तान में लोग गरीब हैं? बापू कहे कि आइए आपको हम अपने हिंदुस्तान में दिखाते हैं कि लोग गरीब हैं कि नहीं। तैयारी कर लिया वह मैक्सवेल कहा कि 10 दिन बाद आपके हिंदुस्तान में आएंगे। 10 दिन का नाम जब अंग्रेज वह लिया, बापू भाग के अपने हिंदुस्तान में इलन। बाबू सोचे लगलन, गीत लगल कहेगा
गीत लगल मास्टर। कोनो लड़का कोनो लड़की से बेहद मोहब्बत कैले रहल। सवेरे से लड़का फोन करत बा, लड़की फोन ना उठावत रहल। लड़का परेशान हो गइल, कहो तू प्यार कैले बाड़ू कि नाटक कैले बाड़ू। लड़की कहे नाटक तोके बुझात बा, लेकिन हम जो ने काम में बिजी बानी, अब तोके बताई तब समझ में आई। लड़किया बतावत रहल, लड़का से कहत रहल कि पिड़िया बोरत भूकल बने। लड़का कहे जाए तोहर पिड़िया बोरत, तोरे पिड़िया बोरत की चक्कर में हमार बारात निकल जाई। एक अने फोन धो देबू त के अने चली। लड़का कहले रहल तू हई लगावले हो बाड़ू, तू हई लगावले हो बाड़ू, रोज रोज चुमावा के लाती तू हई धरवले हो बाड़ू। बापू अंग्रेज में एक जोर लाड़ के सामने हाथ जोड़ करके कहे लगलन, सुनिए सरकार का कहे। अरे बिगड़ल हलतिया बाबू कहे बतिया, बिगड़ल हलतिया बाबू कहे बतिया, सोनमा के चिरई हमार इहे भी गलती हो गईले, इहे भी गलती हो गई। चलो हम देखा दी सरकार इहे भी गलती हो गईले। नाही होला विश्वास चल के देखो नगरिया के, बुलंदन पोते कैले तैयारिया के। अरे धड़के ले छतिया बबती निरतिया, कैसे का होई उपकार इहे भी गलती हो गईले। अरे इहे भी गलती हो गईले, चला हम देखा दी सरकार इहे भी गलती हो गईले। बहुत अच्छे बापू अंग्रेज में जोरलाट से हाथ जोड़ करके कहा कि आप बात पर विश्वास नहीं करिएगा। जितना बात भीम कही के गई हो सगरी बात झूठ बा, सरासर झूठ बा। आप खाली हिंदुस्तान आवा, हिंदुस्तान में जही दिन आप आ जाइबा ओही दिन पानी का पानी और दूध का दूध हो जाई। मैं जोरलाट बाबा साहब की बातों को नजरअंदाज कर दिया। संविधान लागू ना करने से पहले हिंदुस्तान में आया और हिंदुस्तान को देखने की कोशिश करने लगा। कहाँ गरीब हुआ, कहाँ दबल कुचल लोग हुवन, कहाँ पिछड़ा लोग हुवन। अब है नी तैयारी बनावत बा तौले बापू भाग के हिंदुस्तान अइलन। आ करके बाबू एगो काम कैलन। कवन काम कैलन?
ऐसा मर्दे के पाले पड़ गई बनी, घड़ी घड़ी रूप चेंज होला, कबो कबो खूब दुलारी, कबो कबो खूब मारी, कबो कबो तो बुझाई कि दुनिया में ओसन के उनका मर्दे नहीं खे। कबो कबो हम सोचीला अपने कर्म किस्मत पर रोईला कि ऐसा मर्द कहाँ से मिल गई। मेहरारू कहत रहल, मेहरारू कहे चूड़िया चट चट तुरला हमारी नरम कलैया मंगोरी के मन बड़े राजा जी। पावन पुरस्कार देकर के सम्मान किया गया हमारे बड़े भ्राता श्री प्रमोद यादव सिपाह के धरती से सादर 100 रुपया भैया के चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। सबके जय भीम नमो बुधाय। चूड़िया चट्टी चट्टी तुरला हमारी नरम कलैया डोरी के मन बड़े राजा जी। अब का खटिया के पाटी तोरी के मन बड़े राजा जी। बाबा साहब लंदन जाए का तैयारी करत हुन कि चल के अपने हिंदुस्तान का संविधान लेके आई, और बाबू आ करके गांव में घूम घूम के गांव का सफाई करत हुन। कैसा सफाई करत हुन? अरे माथे पर टोकरी हाथ में फवड़ा बाबू चल ले उठाई के गौआ नगरिया में। अरे हाथों में खबड़ा माथे पर टोकरी बापू चलले उठाई के गंगा नगरिया के कूड़ा फेंकले शरमाई के गंगा नगरिया के। कुछ गांव के सफाई नर नारी साथे अभियान के चलाई। मेहरारू भी इकट्ठा हो गईली, हाथ में फोड़ा दिलन, कपारे पर टोकरी। गांव गांव में घूम के, चाहे यादव बस्ती होके, चमार बस्ती होके, राजभर बस्ती होके, निषाद बस्ती होके, दुसाद बस्ती होके, गौवा गौवा में घूम के बापू जितना अगली बगली कूड़ा कचड़ा रहल उठाई उठाई के गड्ढा में फेंकवावे लगलन। 10 दिन में धीरे धीरे आधा से ज्यादा गांव को सफाई करवा दिलन। बुलवा लियलन मैकजोर लाड आ गई, वही अंग्रेज मैकजोर लाड आ करके गांव का निरीक्षण करे लगल, घूम घूम के देखे लगल। अरे यार यहाँ तक चिन्हाते नहीं थे कि कवन बस्ती राजभर कह, कवन बस्ती चमार कह, कवन बस्ती नोनिया ठाकुर बाभन पंडित कह। इतना सगरी एक समान गांव लगत बा, गांव एकदम चमकत बा। वाह रे बापू, जान गईलन कि बाबा साहब हिंदुस्तान में हम तई लंदन में चल गईलन, अंग्रेज का कान भर के चल गईलन। आज जैसे बाबा साहब लंदन में गईला वैसे ही मैकजोर लाड के हिंदुस्तान में बुला लिहलन। घूम घूम के मैकजोर लाड देखत बाका, दलित ना पिछड़ा कोई देखा ले, कोहले बुलावाई के कौआ नगरिया के।
बिछड़ाते ही देखा ले पुलबाजी के गौआ नगरिया के कूड़ा फेंक ले शरमाई के गौआ नगरिया के। आकर के मेघजोर लाड घूम घूम के गांव का निरीक्षण करे लगल। स्वच्छ अभियान बापू चलावे थे। आज जगह जगह देखे के मिलत बा गोल का चश्मा हर पैसा पर, हर जगह ही हर कूड़ा कचरा के जो डब्बा बा ऊपर लिखल बा एगो में भारत। बापू योजना चलावे लगलन। अंग्रेज घूम घूम देखत बा। बाबा साहब के पता चल गई जा करके अंग्रेज मेघजोर लाड से मिलल चाहत हो लंदन में। लोग कलन अरे तोरे भारत में बापू बोलौले हुआ गांव का निरीक्षण जाकर करत हो। बापू कलन की हमार देश सोने का चिड़िया है। आज देखे बाबा साहब को पता चला कि मेघजोर लाड हिंदुस्तान में गया है। तुरंत भाग करके बाबा साहब हिंदुस्तान में इलाना के देखत हुआ। टुकुर टुकुर ताके लगलन। बाहरे बापू आप तो बड़े गद्दार किस्म के इंसान हैं। मैं अपने देश का भला चाहता हूँ और आप अपने देश में रह करके देश का नमक खा करके देश के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। चल करके बाबा साहब सामने खड़ा मिलन मेघजोर लाड बाबा साहब को डांटने लगा। आप तो कह रहे थे कि हिंदुस्तान में बड़े गरीब लोग हैं और यहाँ तो ना मल्ला जना रहा है, ना राजभर जना रहा है, ना चमार बस्ती जना रहा है। पूरी बस्ती एक जैसी दिख रही है। बाबा साहब हाथ जोड़लन कलन की सुनी साहब बाबू आपन वाली तक कही लेलन। तनी सा 1 मिनट हमार बात सुन ली। ओकरे बाद चाहे हमारे बात पर विचार कइल जाई, चाहे संविधान दिहल जाई, चाहे ना दिहल जाई। मेघजोर लाड खड़ा हो गया। बाबू बाबा साहब की बात सुने लगल। का कलन है हमारी टूटल जमनिया में गड़िया छूटल रे राजा जमनिया में। बहुत अच्छे। ओहो छूटल जमनिया में। हमारे विरहा के आखिरी गीत में बाबा साहब हाथ जोड़ के मेघजोर लाड अंग्रेज के सामने वो बात कलन का। और सुनवा का चिरई और सुनवा का चिरई हम मुआवन देबे दलित कहा गावा हम मिटावे ना देबे दलित कहा गावा। बाबा साहब कहत हुआ ऐसा काम होखे ना दे और एक गांव का निरीक्षण रहे बापू करवाई। और सुन के बाबा साहब हुआ गई
गरीब का हक गवाह मिटावे ना देवे। अगर आपको यकीन हो गया हो तो ठीक, कोई बात नहीं, नहीं यकीन हुआ है तो चलिए हम दिखाते हैं गरीब कहाँ हुआ। वह मैगजोर लाट चल दिया आगे आगे, बाबा साहब पीछे पीछे। अंग्रेज मैगजोर लाट चलते चलते गांव से बहर एगो मड़ई बा, वही मड़ैया में बांस का चचरा, वही चचरा पर एगो बुढ़ऊ दादा बैठल हुआ। जा करके बाबा साहब अंगुली दिखौला, कहला साहब होई मड़ैया की पजरा जाके तनी सा पिए का पानी मांगी। बाबा साहब का बात सुन करके अंग्रेज मैगजोर लाट जा करके मड़ई के बगल में खड़ा होकर के आवाज लगाया, कहा हमको पानी पिला दीजिए, कोई है? बुढ़ऊ दादा हाथ में डंडा लेके वही मड़ई से बहरे भइलन, दुअरिया में से झांकत हुवन, देखत हुवन कि कोई साहब हुवन। भैया एक कई खानी आप रायदा, बस और 5 मिनट। ओ बुढ़ऊ दादा हाथ में डंडा लेके अइलन, वही दुआरी पर से झांकत हुवन, देखत हुवन कि कोई साहब सूट बूट कस के खड़ा हुवन। हाथ जोड़लन, आप बहुत बड़ा इंसान लगत हुआ। मैगजोर लाट कहा कि हम बहुत बड़े नहीं हैं, आप जैसे ही हैं, हमको प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। वह गरीब बुढ़ऊ दादा रोवे लगलन, हे सरकार आपका सूट बूट देख के लगत बाकी आप कोनो साहब हुआ, पानी पियवला की इतराज नहीं के साहब, पनिया तो हम पिया देती, लेकिन बिहाने गांव का लोग जनिहन तो हमके सूरज कल कना देखे दिहन, के मार के मुआ दिहन साहब। अंग्रेज मैगजोर लाट खड़ा हो गया, सोचने लगा अरे पानी पियौला के खातिर बुढ़ऊ कहतुन कि हमके गांव के लोग मार के मुआ दिहन। पूछने लगा वह अंग्रेज मैगजोर लाट, कहने का मतलब बुढ़ऊ दादा रोवे लगलन, रो रो के सारी बात के बतावे लगलन। हमको लोग नीच कहा करते हैं, हमको लोग अछूत कहा करते हैं, हमको लोग गाँव से इसलिए निकाल दिए हैं कि हम जिनके कुएं का पानी पी लेते हैं उनका कुआं अछूत हो जाता है, जिनके नलके का पानी पी लेते हैं उनका नलका अछूत हो जाता है साहब, इसलिए हम गांव से बाहर अपनी जीवन को यापन कर रहे हैं। फिर भी अंग्रेज मैगजोर लाट नहीं माना, कहा हमको पानी पिला दीजिए। एगो कांच के बर्तन में भरुका में पानी लेके बुढ़ऊ दादा अइलन, अंग्रेज मैगजोर लाट के हाथ में दियलन, साहब पानी पी लीजिए। अंग्रेज मैगजोर लाट ताकने लगा बाबा साहब की ओर, अरे वाह आपने तो सच में कहा था कि भारत में अभी भी गरीब लोग हैं। हेल के मड़ई में वह अंग्रेज मैगजोर लाट देखने लगा, जितना बर्तन बा कांच का बर्तन, माटी का बर्तन, डांटने लगा बापू को वह अंग्रेज मैगजोर लाट, आप बड़े गद्दार हैं, हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करते हैं, हिंदुस्तान का नमक खा करके हिंदुस्तान की बुराई करते हैं, आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, शर्म नाम की चीज नहीं है आपको। डांटते हुए वह अंग्रेज मैगजोर लाट वहां से चल पड़ा। बाबा साहब को कहा आप आइए लंदन, आपका संविधान लागू किया जाएगा। बाबा साहब बड़ा खुश भइलन, वही तैयारी बनावो थू हम तोले। बापू और नेहरू जी हवाई जहाज द्वारा लंदन पहुंच गए। आखिरी भाव बतावल गेला था, बाबा सोचत हुए अरे चाहे कपयान कैले, अरे चाहे कपयान कैले वही लंदन की नगरिया साहब, हवाई जहाज के किराया नहीं बा, नेहरू और गांधी जी पहले बचनिया ये साहब, पंडुपी जहाज से लंदन जइबे। जाके घटवा पर देखे ये कहीं जजिया बाबू, वही के लचर चल दिहले श्रीमा। बाबा साहब जा करके घाट पर देखत हुअन, एगो खाली पंडुपी जहाज बा, पायलट किया गया हाथ जोड़लन, बाबू हमको लंदन जाना जरूरी है, आप हमको क्या समुद्र पार करा सकते हैं?
वह पायलट अपनी पनडुब्बी जहाज पर बाबा साहब को बैठा लिया। बाबा साहब जब पनडुब्बी जहाज पर सवार हो गए, पायलट अपनी जहाज के खोल देलस। धीरे धीरे पायलट लेकर के अपने जहाज के समुद्र के बीचों बीच चलल, और जब समुद्र के बीचों बीच वह पनडुब्बी जहाज पहुंचल बा, तब पायलट घूम के बाबा साहब के देखे लगल। का देखत बा? सोचेला चालक तनिका चेहरा निहारी की लेती, बमवाली बटन फेरो देती हम दावा। रूपवा निहारती फाटी कैले करे जवा तहिया, झर झर नयनवा से तेरी बहती बा। समुद्र के बीचों बीच पनडुब्बी जहाज को वह पायलट खड़ा कर दिया। घूम के बाबा साहब के देखलस, आंख के आंसू रुकल ना बाबू, आंख से आंसू चले लगल। बाबा साहब के रह ना गई, लूट के बाबा साहब गइलन, पायलट के पजरा बैठ गइलन, पूछे लगलन, रे पायलट भाई मैं कब से देख रहा हूँ, तू मुझे बार बार मुड़ के देख रहा है। अच्छा बात बाकी तू हमको देख रहा है, लेकिन फिर रो क्यों रहा है? कोई मजबूरी है, कोई दिक्कत है, कोई परिवार का सदस्य बीमार है, या तू किसी बात को लेके परेशान है? पायलट हाथ जोड़े कहे, साहब नहीं ऐसा कोनो बात ना, साहब चला तो के पार लगा दे। पुनः जहाज को आगे बढ़ाया, घाट पर जहाज के लगा देला, हाथ जोड़ला, साहब आप उतरी जा। बाबा साहब उतरत नहीं हुआ, जहाजिया में बैठल हुआ, पूछे लगलन, बिना पूछे मैं कैसे जा सकता हूँ? तू बड़ा दुखी लग रहा है, कोई परेशानी है तो हमसे कह सकता है, इतना परेशान क्यों है, रो क्यों रहा है? मजबूर हो गया पायलट, कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ, आपको मारने के लिए मुझे पैसा दिया गया है। बाबा साहब घाट उतर गई लवन, फिर आके जहाजी में बैठलन। वह पायलट को कहने लगे, चल बीचों बीच लेके अपनी जहाज को चल, बटन दाब दे, बम की बटन को दबा दे, मुझे मार दे। तुझे पैसा मिला है ना, अगर मुझे नहीं मारेगा तो लोग तुझे मार डालेंगे। पायलट रोवे लगल, बाबा साहब के पैरवा पकड़ के, ऐसा मत बोला साहब, ऐसा पाप घोर पाप हमसे ना हो पाई साहब, ऐसा अनर्गल हमसे ना हो पाई साहब। बाबा साहब पूछने लगे, आखिर ऐसा कौन किया? पायलट बताया, आपसे पहले बापू और नेहरू आए थे, उन्होंने ही कहा कि पूरी जहाज को हटा दिया जाए, केवल एक जहाज घाट पे होनी चाहिए। आएंगे बाबा साहब, जिस नौका पर सवार होंगे उसी नौका में बम लगाई जाएगी और उनको यही मार दिया जाएगा। पायलट की बात सुनकर के बाबा साहब सोचने लगे, वाह, अगर तू नहीं मारता है तो फिर पैसा कैसे मिलेगा? कहा कोई बात नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए साहब, मुझे तो आप चाहिए, आप है तो सब कुछ है। पुनः अपने नौका को, अपनी उस पनडुब्बी जहाज को मझधार में करता है, समुद्र के बीचों बीच करता है और पानी में छलांग मारता है, बम की बटन को दबा देता है। खबर दिया, आप जैसे कहे थे साहब हमने वैसा ही किया, आपका दुश्मन मारा गया। बापू और नेहरू बड़ा जश्न मनावत हुआ वही लंदन में। अंग्रेज मेजर लॉर्ड के सामने हाथ जोड़ के रोवत हुआ, नौटंकी करत हुआ, अरे साहब अपने के झूठ जब साबित हो गई तो यहाँ नया पौलन और तो और तनी कोशिशों कैलन, दुर्घटना में मारल गईलन। मेजर लॉर्ड सोचने लगा, अचानक बाबा साहब की मौत कैसे हो सकती है? असंभव है, ये सही बात नहीं है। ये लोग बतावत बाकी ये सही है कि मानिला। शोक सभा में सबे बैठल बा, बाबा साहब की आत्मा के सब लोग शांति दियावत बा, तोले बाबा साहब वही पायलट के लेके पहुंच गइलन। जब पहुंचल हन मेजर लॉर्ड देखले बात भइल का बा, लाज भाव बतावल गई। अरे रोवे चालक बाबा से उहे बताई बतिया, कैसे सूरज अपना देश का डुबाई साहब।
के हमके मोहरा बनवले हमारी जजिया में बम लगावले अरे कहल दिया बीच में दबाई बाबूजी कहल दिया बीच में दबाई बाबूजी कैसे सूरज अपने देश को डुबाई बाबू सभा में बैठ के सभे आत्मा के शांति बदे मौन धारण कैले बा तब तक नजर मैगजोर लाड के पड़ल देखत बा अरे आत्मा के शांति जाके नेता दिलवाए आ देखे मैगजोर लाड सब पायलट साथे आवे अरे धोखा दे के धोखा गईले पाई बाबूजी अरे धोखा दे के धोखा गईले पाई बाबूजी कैसे सूरज अपने देश को डुबाई बाबू मैगजोर लाड बाबा साहब को जिंदा देख करके हैरान हो गया। अरे सोचने वाली बात है ये हुआ कैसे। बाबा साहब हाथ जोलन कलन हम कुछ बता ना पाई भी है पायलट सब कुछ बताई डांटने लगा वह अंग्रेज मैगजोर लाड सारी बात को वह पायलट बताया साहब ये दोनों जानी पैसा दे के लालच दिलौलन लेकिन हम ऐसा ना कैली। वह मैगजोर लाड गुस्सा में लाल बापू और नेहरू जी को डांटने लगा। पुनः लंदन से हिंदुस्तान आने को आदेश किया आप लोग यहाँ रहने लायक नहीं है आप लोग हिंदुस्तान जाइए आप लोगों की बात में एक मिनट भी नहीं सुन सकता। धिक्कारा गया। बापू और नेहरू जी मैगजोर लाड के डांट को सुन करके अपने हिंदुस्तान में आ गए। बाबा साहब की बात को मानते हुए मैगजोर लाड संविधान लिख करके दिया। आज हम सब आजाद की जीवन जीते हैं आजाद की रोटी खाते हैं बढ़िया कपड़ा पहिरत बानी बढ़िया भाषा बढ़िया बोली बढ़िया विचार अगर सब कुछ मिलल बा कहल जला आपके जेब में पेन है तो बाबा साहब की देन है अन्यथा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हमको आपको हमारी आपकी आजादी दिला सके। तभी से 22% दलित और 27% ओबीसी वालों के लिए आरक्षण लागू किया गया। विरह के आखिरी भाव में बतावल गई गुरु बिहारी गुरु गणेश लागू संविधान कराई पिछड़ा के और छड़ी और केहू न मेटा